जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही पढ़ा थंबनेल पे कि जो व्हाट्सएप मैसेज है ये ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएंगी। दरअसल बात क्या है फ्रेंड्स कि जो व्हाट्सएप है ना ये कुछ न्यू अपडेट्स पे काम कर रहा है, बहुत ही जल्द कुछ न्यू अपडेट्स लाने वाला है। तो उन्हीं सभी अपडेट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जानेंगे कि वो सारे अपडेट्स कौन से हैं और इस अपडेट के तहत हम लोगों को क्या कुछ नया मिलने वाला है व्हाट्सएप के अंतर्गत, और ये सारी अपडेट्स कब तक आने वाली हैं। तो नंबर 1 अपडेट की बात करते हैं तो ये क्या है, रूम है। आप देखो कि हमारे व्हाट्सएप के अंतर्गत एक रूम का फीचर देखने को मिलेगा जिसकी मदद से हम लोग एक साथ 8 पीपल कनेक्ट हो सकते हैं। 8 मैक्सिमम 8 पीपल कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ। और उसके बाद से वीडियो कॉलिंग के साथ, पहले क्या था तो वॉइस कॉलिंग आता था ग्रुपिंग के अंतर्गत, बट अब वीडियो कॉलिंग के साथ हम लोग 8 पीपल कनेक्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ वॉइस कॉलिंग के साथ 8 पीपल कनेक्ट हो सकते हैं। बट पहले क्या होता था कि 4 पीपल एक साथ कनेक्ट हो पाते थे। अब ये संख्या इसकी इंक्रीज कर दिया गया और वो है अभी 8 तक, ठीक है। तो आप देखो इसके अंतर्गत ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो और एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि iOS टैबलेट मोड के लिए अभी रोल आउट हो चुका है मंगलवार से। ये अच्छा खासा वर्क कर रहा है टैबलेट मोड के लिए। iOS का मतलब एप्पल का जो फोन टैबलेट है उस पर ये रोल आउट हो चुका है और अच्छा खासा वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत ही मुझे अफसोस है कि ये अभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अभी तक नहीं आया है, बट हम लोग इंतजार करेंगे कुछ दिन और ये काफी रिसेंटली आने वाला है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी। तो ये आता है तो काफी कमाल का होने वाला है भाई, क्योंकि देखो हम लोग 8 पीपल एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ काफी फनी बातें कर सकते हैं और उनको लाइव देख सकते हैं यार, ठीक है। तो ये काफी कमाल का होने वाला है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि होगा रूम का। इस रूम के माध्यम से जब इस पे आप टैप करते हो तो एक दूसरा एक्टिविटी खुलती है, या फिर आप इसको अपने लैंग्वेज में बोलो तो इंटरफेस खुलता है, ठीक है। तो वहां पर ये एक दूसरा एक्टिविटी खुलता है जो कि ये आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। तो उस पर आप जब टैप करते हो तो कुछ कंटेक्ट को सेलेक्ट करने को आपको बोलता है, सेलेक्ट कर लेते हो, फिर मैसेंजर का ऑप्शन आता है उसे करो एंड देन आफ्टर आपको मतलब डायरेक्ट कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आप वहां से कर सकते हो। और दूसरी बात, यदि आप कॉल हिस्ट्री चेक करना चाहते हो तो इस इमेज को देखो, यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वहां से जाकर आप कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हो। तो ऐसे करके इसका यूज होता है, बट ये अभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नहीं है। यदि आप अपना फोन भी अपडेट कर लेते हो, व्हाट्सएप अपडेट कर लेते हो, तो भी आपके अंतर्गत या आपके फोन के अंतर्गत नहीं आने वाला है, क्योंकि भाई ये अभी नहीं आया है व्हाट्सएप बीटा के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप बीटा वर्जन ये अभी लोड अपडेट नहीं हुआ है व्हाट्सएप बीटा वर्जन के अंतर्गत। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये नेक्स्ट अपडेट जो है व्हाट्सएप का है, ठीक है। व्हाट्सएप क्या होता है, यदि आप कभी कंप्यूटर से व्हाट्सएप यूज कर किए होंगे तो आपको ये निश्चित रूप से आपको पता होगा कि वहां पे क्या होता है कि जब आप बहुत से फ्रेंड्स ऐसे क्या करते हैं कि व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो खैर वो कोई नहीं, लेकिन एक वेबसाइट आता है जिसका नाम होता है व्हाट्सएप। वहां पर आप क्या करते हो कि उसको स्कैन करते हो, एक QR कोड होता है, ठीक है। उसको जैसे ही स्कैन करते हो तो आपके फोन के जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो आपके सारे कंप्यूटर में शो हो जाते हैं और वहीं से आप उनको रिप्लाई कर सकते हो, मैसेजेस देख सकते हो। तो ये सारी कार्य कर सकते हो वहीं से, ठीक है। तो बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता था पहले कि हमारी जो बैटरी है ये लो हो जाएगी या फिर बंद हो गया हमारा फोन, तो उस वक्त अब हम उसको यूज नहीं कर पाते थे, उसके जो मैसेजेस है हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते थे। बट अभी ये जो नया फीचर आएगा उसके बाद से ये सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे, हमारा फोन बंद रहेगा उसके बावजूद भी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो क्या है कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक बनेगा। मतलब ये है कि अब जो व्हाट्सएप है हम लोग एक डिवाइस में ही यूज कर पाते हैं, ठीक है। बट अभी क्या है कि हमारा एक ही यूजर अकाउंट रहेगा, बट हम क्या कर सकते हैं कि उसके अलग अलग फोन्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फेसबुक के अकाउंट को यूज करते हैं, हमारा फेसबुक यूजर अकाउंट तो एक ही होता है, बट हम किसी भी फोन में कहीं से भी लैपटॉप से कहीं से भी मतलब उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये हमारा एक ही यूजर अकाउंट रहेगा, बट उसको हम लोग किसी भी फोन से एक्सेस कर पाएंगे, तो ये फीचर होगा। नेक्स्ट की बात करें तो वो क्या होगा, इमेज सर्चिंग का ऑप्शन हमको मिलेगा। इमेज सर्चिंग मतलब इसको मद्देनजर रखकर बनाया गया है। ये जो कोरोना का फेक न्यूज फैल रहा है तो इसको काफी मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है, ठीक है। मतलब इस पे कंपनी काम कर रही, बना अभी तो बना नहीं है, बट ये अंडर डेवलपिंग है, इस पे काम हो रहा है। क्योंकि देखो बहुत सारी इमेजेस ऐसी आ जाती हैं जो फेक होती हैं, उसमें जो न्यूज होती है वो फेक होती है। तो वहां पर आपको व्हाट्सएप क्या देगा कि इमेज सर्चिंग का एक ऑप्शन देगा जिससे आप उस इमेज की वेरीफाई कर सकते हैं या फिर उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये जो न्यूज लिखा है इस पे ये सही है गलत है। तो ये सारी चीजें जांच कर सकते हैं आप वहीं से। वहां पे आपको एक दरअसल होगा क्या कि गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे लास्ट
ये क्या है कि हमारा मैसेज जो है ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। मतलब व्हाट्सअप क्या करेगा कि न्यू मैसेज एक्सपायरिंग डेट को सेट करेगा। एक्सपायरिंग का ऑप्शन एक फीचर लाएगा, डेट नहीं, एक्सपायरिंग ऑप्शन एक फीचर लाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जैसे कि हमारे फ़ोन के अंतर्गत ये जो रूम का आपको ऑप्शन देखने को मिला कि इस पर आप जब टैप करेंगे तो एक अलग एक्टिविटी लेगा और उसके बाद से आप बात कर सकते हो दूसरे से कनेक्ट करके। तो उसी तरह से मेरे ख्याल से एक अलग ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर यदि हम आप टैप करते हैं तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि इस पर कुछ टाइम सेट करना होता है आपको, और वो टाइम आप सेट कर देंगे तो उतने टाइम के बाद वो मैसेज क्या होगा कि ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा वहाँ से, आप जिस भी यूजर को सेंड किए हैं रिसीव होने के बाद। लेकिन इसका कोई निश्चित रूप नहीं है, ये मेरा थिंकिंग है, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा अभी कुछ नहीं बताया गया है। व्हाट्सएप बीटा जो इन्फो में WAB बेटा इन्फो के द्वारा जो ऑप्शन आता है तो उसके द्वारा कोई मतलब ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बट मैं ऐसा थिंकिंग कर रहा हूँ और ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है तो वही बात हो जाएगा, जो लाइट मोड आपको हम मिलता था ना पहले, तो अभी तो खैर डार्क मोड आ गया है, तो आपके पास वही एक ऑप्शन था कि आप क्या कर सकते हो कि केवल लाइट मोड के साथ ही मतलब व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो। तो उसी तरह से यदि ये हो जाता है तो हम लोग बहुत सारे ऐसे फोटोज शेयर करते हैं या फिर वीडियोज या फिर कुछ भी शेयर करते हैं जो हमको बाद में एक्सेस करना होता है, तो वो भाई कुछ देर बाद डिलीट हो जाएगा, तो फिर उसका मतलब क्या रह गया। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, बट आपको क्या लगता है आप नीचे जरूर कमेंट करना। सो फ्रेंड्स बस इतना ही इस न्यूज़ के अंतर्गत, यही 4 न्यू अपडेट्स हैं। और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स जानना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको नॉलेज लेने चाहते हैं तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर नाउ एंड बाय।